नमस्ते दोस्तों, आपको आपकी चैनल रहस्यमय उड़ीसा में स्वागत करते हैं। हम ये आशा करते हैं कि भगवान श्री श्री जगन्नाथ जी की कृपा से आप सभी खुशहाल पूर्वक होंगे। आज से 600 साल पहले लिखी गई भविष्यवाणी एक के बाद एक सच हो रहा है। कुछ बातें जो पहले हो चुकी हैं और कुछ चीज़ें जो आने वाले समय में होगा। महापुरुष ने ये बात कभी नहीं कहा कि ये मालिका शास्त्र मैं अपने मन से लिख रहा हूँ। जो कुछ भी भगवान श्री जगन्नाथ मुझे बता रहे हैं, मैं वही चीज़ को मालिका में लिख रहा हूँ और आने वाले समय में ये मालिका शास्त्र भक्त लोगों के लिए मार्गदर्शक होगा। मालिका में सिर्फ उड़ीसा या फिर भारत के बारे में नहीं लिखा गया, इसमें पूरे विश्व के बारे में लिखा गया। पूरे विश्व में जितने सारे कंट्रीज़ हैं, छोटे बड़े जितने भी कंट्रीज़ हैं, उनके बारे में भी लिखा गया है। ऐसे कुछ बातें जो ब्रिटेन के बारे में लिखा गया है उसे हम आपको पहले भी बता चुके हैं और आज कुछ बताने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम आपको ये बात बता चुके थे, गरुड़ पृष्ठरे वसी बिलातकु जीवे से ब्रह्म राशिलो जाई फूल से ही आणिवे श्वेत तुलसी। अर्थात भगवान श्री कल्की देव भगवान श्री नारायण गरुड़ के पृष्ठ में सवार होकर बिलात अर्थात ब्रिटेन को जाएंगे और वहां से श्वेत तुलसी लेकर भारत आएंगे। इसके दूसरे पंक्ति में महापुरुष कहते हैं, मयूरजे सिंहासन कौस्तुभमणि करे धरिणल जाई फूल प्रभु आसिवे से नारायण। इस छोटी सी पंक्ति में महापुरुष एक बहुत बड़ी बात कह दी, जिसका प्रमाण वेद, उपनिषद, शास्त्र और पुराण आदि में नहीं मिलता। उसका प्रमाण इसी मालिका ग्रंथ में मिलता है। यहाँ महापुरुष बिल्कुल साफ साफ लिख दिया है। इस छोटी सी पंक्ति में महापुरुष ये कहना चाहते हैं कि एक दिन भगवान श्री हरि भगवान श्री नारायण लंदन जाएंगे और वहाँ जो मयूर सिंहासन है और कौस्तुभ मणि रखा गया है उसे लेकर आएंगे और इसे भारत को सौंप देंगे। और एक चीज़ आपको बताना चाहते हैं, यहाँ जो कौस्तुभ मणि लिखा गया है वही आपका कोहिनूर डायमंड है। आप सभी को शाहजहां के बारे में पता होगा, जो कि मुगल डायनेस्टी का एक एम्परर था। उसी शाहजहां ने मोर सिंहासन का भी निर्माण किया था, जिसके बारे में मालिका में जिक्र हुआ है। इतिहास से कुछ ऐसा प्रमाण मिलता है कि मोर सिंहासन को बनाने के लिए उसी जमाने में 1 करोड़ मुगल रुपीज़ को स्पेंड किया गया था। इतिहास से ये भी प्रमाण मिलता है कि जब मुगल डिनेस्टी दुर्बल होने लगा तभी नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया और उसी मोर सिंहासन को अपने साथ लेकर पर्सिया चला गया। इसी घटना के बाद किसी को कुछ पता नहीं चला कि मोर सिंहासन अभी कहाँ पर है, लेकिन मालिका में इसके बारे में साफ साफ लिखा हुआ है कि ये जो मोर सिंहासन है ये अभी बिलात में है अर्थात लंदन में है, जिसे भगवान कल्की देव जाकर लेकर आएंगे। कोहिनूर डायमंड, जिसे मालिका में कौस्तुभ मणि लिखा गया है, उसके बारे में भी हम थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। देखिए, जो कोहिनूर डायमंड है इसे एक शापित डायमंड कहा गया है। इसे इसलिए शापित कहा गया है क्योंकि ये किसी के पास ज़्यादा दिन रह नहीं पाया और जिसके पास भी रहा उसका सब कुछ खत्म करके चला आया। उसका पूरा डायनेस्टी ही खत्म हो गया, इसलिए इसे शापित कहा गया है। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के बाद बाबर को ये डायमंड तोहफे के रूप में मिला था और उसके बाद बाबर ने इसे अपने पास कुछ ही साल रखा और जब मुगल डायनेस्टी का अंत हुआ, मतलब दुर्बल होने लगा, तभी एक राजा था जिसका नाम है नादिर शाह। वो पर्सिया का राजा था और उन्होंने दिल्ली सिंहासन पर आक्रमण किया और तभी दिल्ली सिंहासन में राजा था मोहम्मद शाह रंगीला। नादिर शाह ने मोर सिंहासन और कोहिनूर डायमंड दोनों ही उनसे छीन कर ले गया। जो कोहिनूर डायमंड है वो ओरिजिनली 793 कैरेट का था, लेकिन ये बाद में घटकर 186 कैरेट में हो गया। बाबर कहता था अगर इसी कोहिनूर डायमंड को बेच दिया जाए, इससे जो पैसा मिलेगा उसी पैसा से पूरे विश्व में जितने लोग हैं उनसे एक दिन खिला जा सकता है। नादिर शाह ने बाद में इसका नाम कोहिनूर रखा क्योंकि पर्सिया में कोही का मतलब है माउंटेन और नूर का मतलब है लाइट, इसलिए इसे माउंटेन ऑफ लाइट भी कहा जाता है। इतिहास से और एक प्रमाण मिलता है, जब वे कोहिनूर हीरा पंजाब के राजा महाराजा रणजीत सिंह के पास था, तभी उन्होंने एक बार सोचा था कि ये हीरा मैं भगवान श्री जगन्नाथ जी को समर्पण करूंगा, और उनका ये इच्छा पूरी नहीं हो पाया क्योंकि उनका बाद में मृत्यु हो गया था और उनके बाद ये जो ब्रिटिश लोग उन्होंने उनसे ये हीरा छीन कर ले आए थे। ये घटना तब हुई थी जब नादिर शाह का मृत्यु पर्सिया में हो गया था। महाराजा श्री रणजीत सिंह की इसी अधूरी इच्छा को पूर्ण करने के लिए भगवान श्री जगन्नाथ अर्थात भगवान श्री नारायण इसी हीरे को और एक बार लेकर आएंगे। इसके बाद दूसरे पंक्ति में महापुरुष श्री श्री अच्युतानंद जी और एक बात कही है, गरुड़ पक्षी आघाते
गोरा सैन्य मरी जीवे बिलातेलो जाई फूल जेउ माने थिवे धर्म सत्य सेमानंकु सेही राज्य समर्पी आसिवे नंद आत्मजलो जाई फूल तुही हिंसा असत्य को तेज। इसी पंक्ति में महापुरुष श्री श्री अच्युतानंद जी ये कहना चाहते हैं, जब भगवान श्री नारायण गरुड़ के पृष्ठ में सवार होकर बिलात जाएंगे तभी भगवान गरुड़ जी के प्रचंड आक्रमण से वहाँ के बहुत सारे संख्यक सैन्य लोग मृत्युवरण करेंगे और वही लोग सिर्फ जिंदा रह पाएंगे जो सत्य और धर्म के राह पर होंगे। इसके बाद वहाँ जो भक्त लोग होंगे भगवान उन्हें अपने देश का शासनभार देकर फिर अपना देश भारतवर्ष चलाएंगे। मालिका से ये भी प्रमाण मिलता है कि आने वाले समय में अनंत युग में भगवान अपनी 1 लाख भक्तों को राजा बनाएंगे। तो दोस्तों ये बात आपको किसी भी पुराण शास्त्र में देखने को नहीं मिलेगा, ये सिर्फ मालिका में बड़ी विस्तृत रूप से लिखी गई है। तो दोस्तों अभी भी हमारे पास वक्त है कि हम नित्य प्रतिदिन भगवान की इसी पवित्र नाम को स्मरण करें और इसी घोर कलयुग में भगवान का संग लाभ करें। तो दोस्तों इसी वीडियो में बस इतना ही है। अगर आप लोगों के मन में कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। आप सभी को जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय उड़ीसा, जय भारत।